सोचिए हम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। हवा में एक अजीब सी सनसनी है, एक तनाव है। युद्ध का पहला तीर अभी चला नहीं है, लेकिन जंग तो शुरू हो चुकी है। और इसकी पहली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि आवाज़ों से लड़ी जा रही है। ऐसी आवाज़ें जो दोनों सेनाओं के दिल में छिपे हर राज को खोलकर रख देती हैं। तो चलिए इस ध्वनि के महायुद्ध की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कहानी युद्ध के बाहरी शोर से शुरू होकर एक योद्धा के मन की खामोशी तक पहुंचती है। हम एक राजा के डर से शुरुआत करेंगे, फिर युद्ध की उस भयंकर गूंज को महसूस करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे एक महान योद्धा का यही आंतरिक संघर्ष गीता के पूरे ज्ञान का आधार बन जाता है। कहानी के पहले हिस्से में हमारी मुलाकात होती है कौरव सेना के कमांडर दुर्योधन से, और उसका पहला ही हुक्म उसके आत्मविश्वास के मुखौटे के पीछे छिपे गहरे डर को सामने ले आता है। दुर्योधन का अपनी पूरी सेना को दिया गया ये आदेश बहुत कुछ कहता है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी जीत की अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ भीष्म पितामह हैं। भीष्म ही उसकी सेना की रीढ़ हैं। उनकी मौजूदगी ही सैनिकों का हौसला है। तो ये आदेश उसकी रणनीति कम और उसकी घबराहट और असुरक्षा को ज्यादा दिखाता है। असल में दुर्योधन की साइकोलॉजी को समझना बड़ा दिलचस्प है। बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट, अहंकारी दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो डर से कांप रहा है। उसे पता है कि अगर भीष्म को कुछ हो गया तो उसकी सेना का मनोबल एक पल में ढह जाएगा। उसका पूरा लीडरशिप स्टाइल ही अहंकार और डर का एक अजीब सा कॉकटेल है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि युद्ध भूमि पर पहली बड़ी घटना क्या होती है। कौरवों ने आवाज के जरिए जंग का ऐलान कर दिया। दुर्योधन के मन की इस घबराहट को समझते हुए पितामह भीष्म एक जोरदार शंखनाद करते हैं। सिंहनादम मतलब शेर की दहाड़। उनकी ये आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठती है और उनकी सेना में एक नई ऊर्जा भर देती है। लेकिन ये दहाड़ सिर्फ एक शोर नहीं थी। इसके 3 बिल्कुल साफ मकसद थे। पहला, ये युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत का सिग्नल था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। दूसरा, अपनी सेना का मोराल बूस्ट करना। और तीसरा, भीष्म का ये साफ ऐलान था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। भीष्म के शंखनाद के बाद तो जैसे शोर का एक तूफान आ गया। पूरी कौरव सेना शंख, नगाड़े, ढोल और तुरहियों के साथ गरजने लगी। ये एक इतना जबरदस्त और डरावना शोर था जिसका एक ही मकसद था, पांडवों को साइकोलॉजिकली क्रश कर देना, उन्हें डरा देना। अब देखते हैं कि पांडवों ने इस चुनौती का जवाब कैसे दिया। उनकी प्रतिक्रिया सिर्फ एक काउंटर अटैक नहीं थी, बल्कि ये उनके चरित्र और मकसद को दिखाती थी जो कौरवों से बिल्कुल अलग था। और यहाँ पर दोनों की आवाज़ों का फर्क साफ नजर आता है। कौरवों की आवाज़ अहंकार और डर से निकली थी, जिसका मकसद था डराना। वहीं पांडवों की आवाज़ धर्म और विश्वास की बुनियाद पर टिकी थी, जिसका मकसद था न्याय का ऐलान करना। ये एक तरह से दुनियावी ताकत और दिव्य शक्ति के बीच की टक्कर थी। पांडवों का जवाब बहुत ही पर्सनल और दिव्य था। श्री कृष्ण ने अपना शंख पांचजन्य बजाया, जो धर्म की घोषणा थी। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, जो उसके अटूट इरादे का प्रतीक था। और भीम ने अपना पौंड्र शंख फूंका, जिसकी गर्जना उसकी जबरदस्त ताकत का ऐलान कर रही थी। हर शंख अपने योद्धा की पहचान था। इस दिव्य ध्वनि का असर बहुत गहरा हुआ। इसने न सिर्फ पांडव सेना का हौसला 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, बल्कि कौरवों के दिलों में एक गहरी बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया। ये एक ऐलान था कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक सेना से नहीं, बल्कि खुद धर्म और न्याय की शक्ति से है। और अब हम आते हैं उस पल पर जहां दोनों सेनाओं की ये अलग अलग आवाजें मिलकर एक बहरा कर देने वाली गर्जना बन जाती हैं, महायुद्ध का महानाद। ये जो मिला जुला शोर था ना, ये सिर्फ शोर नहीं था, ये भावनाओं का एक ज्वालामुखी था। इसमें गुस्सा था, कर्तव्य था, अहंकार था, बदले की आग थी और न्याय की एक धीमी पुकार भी थी। ये उन सभी जज्बातों का संगम था जो इस महायुद्ध को हवा दे रहे थे। ये ध्वनि इतनी विशाल और शक्तिशाली हो गई कि इसने मानो आकाश और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया। ये वो पल था, अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब युद्ध होकर ही रहेगा।
और ठीक इसी महानाद के बीच कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। हमारा फोकस हजारों की सेना के शोर से हटकर एक अकेले योद्धा के मन की खामोशी पर चला जाता है। सवाल ये है कि इस भयंकर गर्जना के बीच दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन अचानक चुप क्यों हो गया, जबकि उसे तो सबसे आगे होना चाहिए था, पर वो अपने ही विचारों में कहीं खो गया था। अर्जुन कृष्ण से लड़ने की तैयारी करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो लड़ना नहीं चाहता, वो देखना चाहता है, वो समझना चाहता है कि वो किसके खिलाफ लड़ने जा रहा है। और दोस्तों, यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो पल जब एक अजेय योद्धा एक संवेदनशील इंसान में बदल जाता है। उसे सामने दुश्मन नहीं बल्कि अपना परिवार, अपने गुरु और अपने दोस्त दिखाई देते हैं। बाहरी युद्ध अब एक गहरे भीतरी और नैतिक संघर्ष में बदल जाता है। अर्जुन का ये जो संकट है, ये उसकी कमजोरी का पल नहीं है, बल्कि ये उस महान ज्ञान के लिए एक जरूरी कैटलिस्ट है जो अब दुनिया के सामने आने वाला है। यहीं से गीता की असली शुरुआत होती है। तो ये कथा यात्रा हमें कहाँ से कहाँ ले आई? ये दुर्योधन के डर और कौरवों की अहंकारी गर्जना से शुरू हुई। फिर दोनों सेनाओं के मिले जुले शोर ने युद्ध को पक्का कर दिया, और आखिर में अर्जुन का व्यक्तिगत संदेह और उसकी नैतिक दुविधा ही इस कहानी का असली शुरुआती बिंदु बनती है, जहां एक विशाल संघर्ष एक मानवीय डिलेमा में बदल जाता है। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आती है। अर्जुन के मन में उठा वो संदेह ही वो उपजाऊ मिट्टी है जिसमें से भगवद गीता के ज्ञान का पूरा वृक्ष उगता है। ये उसके योद्धा के सफर का अंत नहीं, बल्कि उसके दार्शनिक सफर की शुरुआत है। और इस तरह ये कथा हमें सदियों से गूंजते एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी जिंदगी में अपने अपने कुरुक्षेत्र का सामना करते हैं, उन निर्णायक पलों में, तब हम सही और आसान के बीच चुनाव कैसे करते हैं? अर्जुन की ये प्राचीन दुविधा आज भी हम सबकी है, जो हमें जवाबों के लिए अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है।